टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन का अगर कोई आधार स्तंभ है जिसका बेस है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट इसके ऊपर कितना ऊपर जा सकता है और मार्केट इसके नीचे कितना नीचे जा सकता है वो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A to Z फ्री स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां हम A to Z स्टॉक मार्केट का ज्ञान देते हैं। मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं लेगेसियन। मैं आपको हर बार कहता हूं आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, शेयर बाजार का कोर्स बेचते हैं। किसी का कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, कितना भी एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स हो बाय करने की जरूरत नहीं है। ये चूतियों का खुद का लॉस हुआ है, अब ये कोर्स बेच रहे हैं। देखिए आज हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने समझा था ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल कैसे यूज करते हैं, उसके पहले हमने समझा था कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। हमारी पुरानी वीडियोस आप जाके देख सकते। एक बात, एक चीज आप समझ लीजिए दोस्तों, जब भी मैं आपको वीडियो बता रहा हूं साइड बाय साइड उसका प्रैक्टिकल अपने लैपटॉप पे करिए, फोन पे करिए, देखिए उस प्रकार से चीजें आपकी काम करती है या नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स करिए, चलते फिरते वीडियो ना देखिए, प्रॉपर हेडफोन लगा के वीडियो का मजा लीजिए और सीखने में जिज्ञासा बनाइए कि हाँ ये चीज मेरे को पैसा बना के देगी, इसलिए मैं ये चीज सीख रहा हूं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सीखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे कैसे देखते हैं और कैसे ड्रॉ करते। साहब सब्सक्राइब कर देना साहब, फ्री में दे रहा हूँ साहब, सिल्वर बटन साहब, प्लीज साहब। वो लड़की नाच के ठुमका लगा के साहब करोड़ों व्यूज और पैसा कमा के लेके चलेगी साहब, आपको देख के, आप ठरक की वजह से उसको सब्सक्राइब किया साहब। एक ईमानदार बच्चे को काफी मेहनत कर रहा है बच्चा साहब, सब्सक्राइब कर दो। खैर जोक सपाट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों होती है, क्या होता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा, उसके हिसाब से आप किसी भी मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, इंडियन मार्केट में, जो भी मार्केट आपको पता हो उसमें आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों होती है। देखिए सपोर्ट को अपन बोलेंगे S और रेजिस्टेंस को अपन बोलेंगे R। ठीक है, एक बबलू नाम का बंदा है, ये प्यारा बंदा है, एकदम क्यूट सा बंदा है, ये छोटी लुल्ली वाला, एकदम अच्छा बंदा है। ठीक है, अब ये बंदा ना एक बिल्डिंग में होता है। सपोज ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे ये बंदा होता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं बबलू खड़ा है, बबलू जोर जोर से जंप करता है, जोर जोर से जंप करता है, जोर जोर से जंप करता है। अब ये बिल्डिंग जो है ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है। ठीक है, बबलू जोर जोर से जंप करता है और ये जो सपोर्ट, जिस सपोर्ट पे वो खड़ा है, जो फ्लोर का उसे सपोर्ट मिल रहा है, इसे हम सपोर्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सपोर्ट 3, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1। इमेजिन करेंगे ये इसका सपोर्ट है। ऑफकोर्स सपोर्ट किसे कहते हैं, किसी चीज को जो दबा के रखे, जैसे मेरा सपोज एक पत्थर है हाथ में और इस हाथ से पकड़ के रखा, मतलब हाथ का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही सपोर्ट 3, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1 अपन ने बना लिया। बंदा जोर जोर से जंप कर रहा है, बंदे ने इतने जोर से जंप किया कि सपोर्ट 3 ब्रेक होके वो कहां आके गिरा, सपोर्ट 2 पे। फिर यहां पे वो पता एड़ा बावला बंदा है वो, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ अलग ही दिमाग में ख्वाहिशें चल रही, पागल हो चुका है वो। ठीक है, तो वो फिर से वो आरसीबी का फैन होगा शायद, इसलिए पागल हो चुका है साला, कप इन ला रही तब कट्टर फैन होके भी, तो ई साला कप नाम दे, नाम ही नहीं हो रहा कप साला, तो क्या कर रहा हो, पागल हो गया, तो कूद रहा है जोर जोर से। फिर इसने सपोर्ट 2 जो सेकंड फ्लोर था वो भी तोड़ दिया और फिर वो सपोर्ट 1 पे आया। ठीक है, और फिर वो जोर जोर से और कूद के फिर वो और नीचे आ गया, तो ये जो सपोर्ट है वो टूटते गए। फिर अगले साल बबलू ने क्या किया, उसकी टीम चेंज। पहले था वो आरसीबी का फैन, अब हो गया वो भाई चेन्नई सुपर किंग का। पहले था वो आरसीबी का फैन, अब हो गया वो सीएसके का। ठीक है, अब यहां पे सेम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सपोर्ट 3, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1। अब यहां पे, अब ये तो आरसीबी का फैन था मतलब नीचे था, अब चेन्नई को सपोर्ट कर रहा है, मतलब चेन्नई की टीम भयंकर खेल रही है, कप ले जाती है। ये जो है, अब जहां पे अपन सपोर्ट बोलते थे इसको, ये सपोर्ट चेंज होकर रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसको अपन R बोलते। ऊपर की दिशा, एक पत्थर में ऊपर मारू, ऊपर जाके वो अटक जाए, दीवार को लगे, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस जो कर रहा है। ठीक है ना, जब आप जिम में जाते हो आपके पास एक रेजिस्टेंस बैंड होता है। फॉर एग्जांपल ये जो बैंड है ना, सपोज इमेजिन करिए रेजिस्टेंस बैंड है, इसको मैं कितना भी खींचू, ये इलास्टिक का है, तो ये टाइटली मुझे वापस लौटता है, देखिए वापस खिंचवाता है। ठीक है, ऐसे खींचूगा वापस आता है ड्यू टू इलास्टिसिटी, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अब ये जो सपोर्ट वाले ऑप्शन जो थे, जितने भी अपने सपोर्ट वाले ऑप्शन थे, यहाँ पे जो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 थे, क्या अब ये अभी तो बबलू नीचे है ना, बबलू जो है वो सबसे नीचे है, तो ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 हो चुका है। ठीक है, अब ये सीएसके का फैन है, जंप कर रहा है, पहला रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया यहां से, फिर अब बबलू आ चुका है यहाँ पे, फिर इसने दूसरा रेजिस्टेंस ब्रेक किया, मतलब दूसरा फ्लोर ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आ चुका है, फिर इसने तीसरा फ्लोर ब्रेक किया, अब ये यहां पे है, तो इसने रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 ब्रेक। चलिए इसको स्टॉक मार्केट के इसमें इंप्लीमेंट करके देखते हैं और समझते क्या मैंने बताया। सपोज कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे ऐसे चल रहा है,
ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। अब यहां पे इमेजिन करिए एक लेवल है यहां पे, तो अपन ने सपोज एक रेजिस्टेंस निकाला और मार्केट में जैसे ही ये रेजिस्टेंस एक बार तो टेस्ट किया रेजिस्टेंस को अच्छे से, मार्केट अच्छे से यहां से आ रहा था, मार्केट यहां से ऐसे आ रहा था, एक बार टेस्ट किया मार्केट नीचे आया, फिर दूसरी बार टेस्ट करने गया और ब्रेकआउट दिया और यहां से मार्केट देखो ऊपर गया, रेजिस्टेंस टूटा, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आ रहा है और यहां पे सपोर्ट जो था, जो रेजिस्टेंस तोड़ा था, जिस फ्लोर से वो ऊपर गया था वहां पे उसको सपोर्ट मिला है, वो उसको उतने पावरफुली तोड़ नहीं पाया है, तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर गया। सपोर्ट मतलब नीचे जहां से वो सपोर्ट ले रहा है और रेजिस्टेंस मतलब ऊपर जहां से वो रेजिस्टेंस ले रहा है। समझ आ गया? ठीक। अब चीजें मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं। सबसे पहले आपके सामने मैं चार्ट की सभी ड्राइंग, रिमूव ड्राइंग पे क्लिक करके फ्रेश चार्ट निफ्टी का आपके सामने चल रहा है और भयंकर ड्रॉप आया निफ्टी का। आप देखो, लाइव एग्जांपल समझाने में मजा भी आएगा। अब आप देख सकते हो चार्ट को, आप जहां देख रहे हो, सपोज अपन देखते हैं लेटेस्ट में ही, देखते हैं लेटेस्ट में ही क्या आपको दिख रहा है, यहां पे बार बार टेस्ट हो रहा है। एक सेकंड, यस, आपको दिख रहा है मार्केट बार बार यहां टेस्ट किया, यहां टेस्ट किया, यहां टेस्ट किया, यहां टेस्ट किया। इसका मतलब मार्केट ट्राई कर रहा है यहां से नीचे तोड़ने की, जबरदस्त ताकत लगा रहा है, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? इस चीज को बोलेंगे हम एक सपोर्ट बोलेंगे। इसको सपोर्ट क्यों? क्योंकि देखिए, फिर से समझिए, मार्केट यहां से बार बार ट्राई कर रहा है तोड़ने का, बट तोड़ नहीं पाया, तो यहां क्रूशियल सपोर्ट है। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी तोड़ेगा तो मार्केट गिरेगा। यही होता है ना, आप बिल्डिंग का फ्लोर टूट गया तो फिर गिरोगे, ताकत लगा रहे हो, गिर जा गिर जा गिर जा, और फिर टूट के जब नीचे गिरेगा ना, समझे? अब यहां पे मैं लाइव में चल रहा है, मार्केट लाइव चल रहा है, देखो यहां पे चार्ट भी हिल रहा है, पे टाइम भी चल रहा है, मार्केट चालू है आज, ठीक है। तो यहां पे आप लाइव निफ्टी में देख सकते हो। अब धीरे धीरे इंडाइसेस भी समझेंगे, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, इसका समझने की जरूरत। अभी आप समझ लीजिए, कहीं भी काम में आता है। स्टॉक्स में, रिलायंस के स्टॉक में निकाल के देखना है, पीएनबी, स्टेट बैंक, एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, किसी में भी। तो अब आप देख रहे हो यहां से बार बार ट्राई किया मार्केट ने नीचे आने का। अब मार्केट, अपन ये सपोर्ट को एक्सटेंड करेंगे। यस सर, अब ये हमारा सपोर्ट हो चुका है। मतलब ये जो प्राइस पॉइंट है, कौन सा प्राइस पॉइंट है? अब यहाँ पे अपन जैसे फ्लोर का एग्जांपल दिया, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, यहाँ पे 22,130 22,130 का एक जबरदस्त सपोर्ट। कैसे निकाला हमने जबरदस्त सपोर्ट है, देखेंगे। यहां से सपोज मैं ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ करके, मैंने आपको बताया था, अपन सपोज ये वाले सपोर्ट की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 22,127 अप्रॉक्स राउंड फिगर ले लेते हैं सपोज, तो 22,130 का यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। 127 भी चलेगा, ऑफ कोर्स मैं राउंड फिगर के लिए बोला। अब हमें क्या सिखाया गया है, हमें क्या बोला गया है, जैसे मार्केट बार बार टेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, टेस्ट करेगा, और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अपने को नीचे साइड, मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है, मतलब पी साइड, अभी पी सी छोड़ दीजिए, क्या होता है, मार्केट नीचे जाने वाला है, वो अपने को समझेगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देता है, आपके सामने देखिए मार्केट नीचे आया है। अब देखिए, एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, पूरा मार्केट इसी पे चलता है। इतिहास दोहराता है मतलब, देखिए एक जमाने में ना, अब मैं पॉलिटिकली नहीं होना चाहता, मैं उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। पॉलिटिशियन को तुम्हारी लाइफ से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम वोट दोगे इसलिए तुम्हारे घर पे आ रहा, नहीं तो आता भी नहीं, खैर जोक सपाट, थोड़ा विवाद हो जाएगा। पॉलिटिक्स में क्या था, एक जमाने में इंदिरा गांधी की सरकार थी देश में, जिसको कोई टक्कर ही नहीं थी। इंदिरा गांधी को कोई टक्कर नहीं दे सकता, इंदिरा गांधी को कोई गिरा नहीं सकता पॉलिटिक्स में। अब वही सेम सिचुएशन चेंज हो गई, पर अभी मोदी जी के साथ, मोदी जी को कोई गिरा नहीं सकता। देखिए, इतिहास दोहराता है, भलाई वो सिचुएशन चेंज हो सकती है, बट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। अब वैसे ही समझिए आप। अब आप बोलोगे भैया नीचे तो ये नीचे ही गिर रहा है, अब आप बोलोगे भैया ये तो भैया दबा के नीचे गिर रहा है, अब कहां हम सपोर्ट निकाले कि यहां से हम अंदाजा लगाए? इसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, चार्ट पीछे आना पड़ेगा, और पीछे आओ, और पीछे आओ। यहां पे आप देख सकते हो एक जोन है, दिख रहा है यहाँ पे एक जोन। अब वो कैसे देखेंगे अपन वही जूम करके देखें, वही अपन जूम करके देखेंगे। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, अगर आपको फटाफट करना है, आप 1 मिनट 15 मिनट के डेली टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो, बट मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो मार्केट ने यहां पे टेस्ट किया, मार्केट यहां तक आया, फिर यहां पे कुछ तो बनाया और यहां से वापस ऊपर गया, राइट। तो यहां पे भी मार्केट जब फिर गैप डाउन ओपन हुआ था, जैसे ये मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा, तो यहां पे भी थोड़ी हलचल हुई और यहां से मार्केट ऊपर गया। तो क्या हम बोल सकते हैं मार्केट यहां एक जबरदस्त सपोर्ट जोन लेके बैठा है? तो जब हम नीचे आते हैं, मार्केट को देखते हैं, तो क्या हमें नीचे वाला सपोर्ट जो अपन अभी पीछे से ड्रॉ करके आए थे वो दिखा यहाँ पे? मतलब मार्केट की प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहां तक आ सकता, कहां तक?
21,962 का एक और सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट 21,962 का सपोर्ट ले लेता है, यहां से सपोर्ट ले लेता है, और अगर वो यहां पे सस्टेन करता है तो अपन सोचेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, राइट। देखिए अब ये उदाहरण हो गया निफ्टी का। आप कोई भी चार्ट अगर आप खोलना पसंद करेंगे, आपके सामने मैं क्रिप्टो का चार्ट खोलता हूं, जी हाँ क्रिप्टो का चार्ट खोला आपके सामने, इसको अपन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रखेंगे, राइट 5 मिनट। चलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम इसको देख सकते हैं, बट अभी 5 मिनट आपको 1 मिनट काफी टफ हो जाएगा। मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम का सही यूज करना मैं सिखाऊंगा, जो क्रिप्टो में बहुत बेहतरीन से काम कर। देखिए मार्केट बार बार यहां टेस्ट कर रहा है, पहली बार यहां किया, दूसरी बार यहां किया, तीसरी बार यहां किया, चौथी बार यहां किया। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट ट्राई कर रहा है यहां से ऊपर निकलू, वापस नीचे आ रहा है, ट्राई कर रहा है ऊपर निकलू, वापस नीचे आ रहा है, ट्राई कर रहा है ऊपर निकलू, वापस नीचे आ रहा है। इसको अगर लाइन चार्ट में देखें, देखिए लाइन चार्ट ना आपको एक एक्यूरेसी देता है, ठीक है। कैंडल स्टिक आपसे बातें करती है तो लाइन चार्ट आपको एक हल्की फुल्की एक्यूरेसी देता है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि ये वाला जोन एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट यहां से उसका पूरा ट्राई कर रहा है बेचारा कि मैं यहां से निकलूं, यहां से निकलूं, फिर वापस नीचे आ जा रहा है, यहां से निकलूं वापस नीचे आ जा रहा है, फिर यहां से निकलूं वापस नीचे आ जा रहा है। मतलब ये हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस मतलब ऊपर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। अब यही चीज अपन समझने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट में। देख क्या ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, मतलब नेक्स्ट टाइम बिटकॉइन अगर अपन इसका एक्यूरेट भी निकाल ले, सपोज ये लाइन निकाल लेता हूं मैं, यस ये वाली डिलीट कर देता हूं, ऑफ कोर्स कर दी मैंने डिलीट, ये वाली डिलीट कर दी और यहां से सपोर्ट की लाइन निकाली। मतलब 61,000, एक सेकंड, 61,786, ओ माय गॉड 786 नंबर आया भाई। ये इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। और ये वाला इसका, अब नीचे देखेंगे भैया सपोर्ट कहां पे, लाइव मार्केट में देखेंगे सपोर्ट का। मुझे लग रहा है ना मार्केट ने बार बार ना इसे लाइन चार्ट में देखते हैं, बार बार मार्केट कहां टेस्ट कर रहा है इसको। मार्केट यहां से यहां पे टेस्ट किया एक बार, फिर वापस आया यहां पे टेस्ट किया और यहां से गिर गया, फिर वापस ऊपर गया, ये ब्रेकआउट दिया, फिर यहां पे टेस्ट किया बार बार, वापस ऊपर गया, मतलब यहां पे टेस्ट किया बार बार, यहां पे टेस्ट कर रहा बार बार, यहां पे टेस्ट किया बार बार। मतलब ये वाला जोन इसका रेजिस्ट सपोर्ट जोन है, जहां से वो सपोर्ट ले रहा है, गिरने का प्रयास कर रहा है बट सपोर्ट उसे गिरने नहीं दे रहा है, ठीक है। इसे हम कहेंगे सपोर्ट जोन। चलो अब ड्राइंग्स डिलीट करेंगे और मैं आपको बताता हूं इसमें सपोर्ट जोन का विषय खोल पृथ्वी गोल बताता हूं, ठीक है। अब ये वाला सपोर्ट जोन ये बार बार टेस्ट कर रहा है, तो अपन यहां पे इसकी एक सपोर्ट की लाइन निकालेंगे, ठीक है। सपोर्ट की लाइन अपन एक बार निकालेंगे यहां पे कि यस ये मुझे लगता है एक सपोर्ट जोन है, इसको डालेंगे कैंडलस्टिक। तो ये जोन दिख रहा है आपको, जहां बार बार टेस्ट किया था, फिर ब्रेकआउट दिया था, फिर बार बार टेस्ट कर रहा है, और देखिए यहीं से वापिस गया, यहीं से देखिए मार्केट वापिस गया या टेस्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सपोर्ट, ये एक सपोर्ट जोन बनता है। तो अपन ट्रेडर लोग क्या करते हैं, अब देखिए क्रिप्टो में एकदम परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने आ चुका। इसका आखिरी का भी मैं 1 मिनट का आपको दूंगा, आपको बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से चीजें काम करती है। देखिए अब अपना क्या हो गया, ये जो हो गया भैया, ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस 1 और ये नीचे वाला हो गया हमारा सपोर्ट 1। अब इसके बीच में मार्केट है, हम कुछ नहीं करेंगे, कर सकते हैं। जो स्कैल्पर होता है तुरंत बाय सेल जो करता है वो ट्रेड करते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए हम सोचे इंट्राडे कर रहे हैं या 2-3 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि मेरा जब तक सपोर्ट या मेरा जब तक रेजिस्टेंस एक पावरफुल कैंडल मतलब उसकी प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए और एक प्रॉपर वीक होनी चाहिए। जैसे ये वाली रेड कैंडल देखिए आप, कितनी पावरफुल कैंडल है। ऐसे पावरफुल कैंडल के साथ अगर मेरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता, मतलब मैं ट्रेड नहीं लेने वाला, मतलब मैं ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। देखिए चीजें को कॉम्प्लिकेट, देखो ये जो आपको क्या लगता है, आपको कोर्स में कोई खजाना देंगे ये लोग, आपको एक जड़ी बूटी देंगे, ये जैसी वो आप जड़ी बूटी खा लोगे या सीख लोगे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। जो मैं आपको सिखा रहा हूं इसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन कहा जाता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आप उसमें ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, फिर वो चीजें डिफरेंट हो जाती है, बट दिस इज कॉल्ड प्योर प्राइस एक्शन। हम प्राइस की एक्शन को देख रहे हैं। देखिए यहां पे समझेंगे अपन, अब इसको समझेंगे अपन मार्केट की भाषा में। मार्केट में बायर और सेलर दो होता है। यहां पे बायर ने बाय किया, ठीक है, अब बायर यहां से इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने के, मतलब 61,786 डॉलर के बिटकॉइन का चार्ट है। आप कोई भी समझो इसको 61,700, कोई भी XYZ समझो, समझने के लिए समझो कि मैं बोलना क्या चाह रहा। 61,786 से आगे
मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है लोग बाय करने के। बायर जो है ना, खरीदी जो करता है ना, बुल जो होता है, मैं क्या बोलता हूं आपको, बुल और बियर पता है आपको? बुल मतलब जो सींग से मारता है और वो उठा के फेंकता है, बुल। बियर मतलब पंजे के नखून से नीचे खींचता है। तो बुल मार्केट मतलब जो मार्केट ऊपर जा रहा है, बियर मार्केट मतलब जो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी बुल रन चल रहा है, बुल रन चल रहा है मतलब धड़ाधड़ मार्केट ऊपर जा रहा है। चलो समझते हैं। यहाँ पे बुल लोगों ने खरीदा, अब यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, फिर बियर लोग बोले ठीक है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, हम बेच डालेंगे। जो बुल होता है वही बियर होता है, समझे क्या आप? एक आदमी बुल या बियर नहीं रह सकता। वंस अ बुल वाज अ बियर, वंस अ बियर वाज अ बुल। चीजों को समझो, फिर से समझना है बात। वंस अ बुल वाज अ बियर, वंस अ बियर वाज अ बुल। ये हेवर्ड्स 5000 की बियर नहीं। अच्छा, तो ट्यूबक वाला है ना, गरीब आदमी। खैर खैर, जोक सफर। अब देखिए ऊपर जा रहा है, पर यार क्या ही बताऊं मैं आपको, जो मजा कोरोना में है वो किसी में नहीं। कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जोक सपाट, समझने वाले समझ गए, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, यहां पे बायर लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अब तो बायर लोगों ने सेल कर दिया, सेलर आ गए, फिर वापस मार्केट ट्राई किया, वापस नीचे आ गया, वापस ट्राई किया नहीं किया, वापस ट्राई किया नीचे आ गया। मतलब 61786 पावरफुल बायर लोग की कैंडल, जब तक ऐसी एक कैंडल नहीं बनती है ना मार्केट यहां से सपोज ऐसे 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 आएगा, और जब तक एक पावरफुल कैंडल नहीं बनती है ना, मैं बाय नहीं करने वाला, मैं सी साइड नहीं जाने वाला। CP क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको आराम से, बट ये समझ लीजिए। या फिर मार्केट यहां पे एक पावरफुल कैंडल, रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं देता है ना, मैं नहीं एंट्री लेने वाला P साइड, मतलब मैं नीचे के साइड है नहीं मेरा। यही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो आपको मार्केट में बताता है किस प्रकार से चीजें काम करें। सेम गोज विथ, अब देखिए सपोज आपके सामने लाइव मार्केट में मैं बैंक निफ्टी का निकालता हूं, सभी ड्रॉइंग्स आपके सामने डिलीट कर देता हूं, रिमूव ड्रॉइंग, सभी ड्रॉइंग्स डिलीट कर दिए मैंने। अब यहां पे अपन देखते हैं मार्केट में क्या सिचुएशन। मार्केट एक अच्छा सपोर्ट जोन लिया यहां से, एक देखिए अब मैं बताता हूं यहां से क्यों भैया। देख मार्केट ने यहां टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, यहां टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, यहां टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, यहां टेस्ट किया। देन स्टोरी में ट्विस्ट आता है, एक जबरदस्त कैंडल बनती है, देखो एक बड़ी रेड कैंडल सेलर की, वहां से मार्केट पूरा नीचे आया। मतलब आपका जो सपोर्ट था, ये जो प्यारा सपोर्ट था, जैसी वो ब्रेक किया मार्केट नीचे आया। अब इसको आप रेजिस्टेंस के वे में कैसे देखोगे भैया? आप सपोर्ट का तो इतना बता रहे हो, थोड़ा रेजिस्टेंस का भी बता दो। चलिए चार्ट के हिस्ट्री में देखेंगे, चार्ट के पास्ट में देखेंगे, कैसा चार्ट का पास्ट। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते, चलो डेली टाइम फ्रेम पे ना काफी अच्छे से समझ आ जाती है चीज। डेली टाइम फ्रेम आपको जो लंबा जो होता है ना, कि लंबा टाइम फ्रेम जो होता है वो काफी एक्यूरेट होता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी एक्यूरेसी, और जितना छोटा टाइम फ्रेम ना उतना ही देखिए बड़े टाइम फ्रेम के साथ साथ आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलती है, अश्योरेंस ज्यादा मिलती है, श्योरिटी ज्यादा मिलती है। और छोटा टाइम फ्रेम आपको एक्यूरेसी भी देता है बट श्योरिटी नहीं मिलती है इतनी। छोटा टाइम फ्रेम धोखा देते, बड़ा टाइम फ्रेम धोखा नहीं देता। अब देख सकते हो आप मार्केट यहां से ऐसे ऐसे चल के आ रहा है, यहां पे ट्राई किया मार्केट ऊपर जाने का, नहीं जा पाया, वापस मार्केट नीचे आया, यहां पे ट्राई किया मार्केट ऊपर जाने का, नहीं जा पाया, मार्केट वापस नीचे आया, यहां पे ट्राई किया ऊपर जाने का और गया। अब देखिए इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कैसे दिखा। अब डेली टाइम फ्रेम में क्यों आपको बोलता हूं भैया डेली टाइम फ्रेम एक नंबर है। अपन यहां पे पहले अपना ना एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस की लाइन में यहां पे खींच लूंगा। यस, मैंने एक रेजिस्टेंस की लाइन खींच ली है, मैंने एक रेजिस्टेंस की लाइन खींच ली है। मार्केट में यहां पे क्या हुआ, मार्केट में आपको समझना पड़ेगा, मार्केट यहां से ट्राई किया ऊपर जाने का, नहीं जा पाया, यहां से ट्राई किया ऊपर जाने का, ये अपना रेजिस्टेंस 1 है, ठीक है। मार्केट यहां पे ट्राई किया ऊपर जाने का, अब यहां पे एक जबरदस्त बुलिश कैंडल बनी, देखिए कितनी अच्छी कैंडल है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। दिस इज हाउ रेजिस्टेंस वर्क। सो दिस इज प्योर प्राइस एक्शन, प्योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अपन प्राइस अगर अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ना समझे तो ये प्राइस है कितनी है 46,303। तो इसको राउंड फिगर में अपन लेंगे 46,300, इसको राउंड फिगर में लेंगे। 46,300 पे ट्राई किया, बायर लोग इंटरेस्टेड नहीं, 41,300 पे इंटरेस्टेड नहीं, फिर इंटरेस्ट आया लोगों का, जगह 41,300 के ऊपर भी लोग खरीदने लग गए। समझा? अब देखिए मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल ना, छोटा सा लाइव एग्जांपल बताता हूं। जब आप जो स्कैल्पर होता है ना, अब आप बोलोगे भाई आप तो बाबा हो, लोग इसी हिसाब से आपको चूतिया बनाते हैं दोस्तों। अब आप भी बोलोगे यार इसका कितना अच्छा टेक्निकल एनालिसिस, कुछ अच्छा नहीं है। आप अब चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां पे मार्केट एक टेस्ट किया, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, फटाफट हो रहा है जो भी हो रहा है। यहां पे मार्केट टेस्ट किया,
ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम मतलब अपने को ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम मतलब अपन यहीं की यहीं देखने वाले, मतलब मार्केट यहां टेस्ट किया और यहां पे एक जोन बना है, यहां पे टेस्ट करके ब्रेकआउट दिया है और यहां पे भी बार बार मार्केट ने टेस्ट किया था। देखिए कैंडल आई, देखिए एक एक कैंडल का महत्व होता है, आपको समझना पड़ेगा। एक एक हैमर, इनवर्स हैमर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, डोजी, हर एक कैंडल का महत्व होता है। अब वो डिटेल में समझेंगे, अभी बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लीजिए। मार्केट यहां टेस्ट किया, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज और नीचे आया। अब मेरा समझिए आप, और नीचे भी मार्केट यहां भी टेस्ट करने का प्रयास कर रहा है नीचे। अब चीजों को समझेंगे अपन एकदम डिटेल्ड चीजों में। एक रेजिस्टेंस मैंने बना लिया भैया यहां, ये हो गया मेरा R1, और नीचे मुझे लगता है ये जो जोन जब तक वो तोड़ता नहीं है, ये वाला जोन जो मेरा सपोर्ट का जोन है, ये जोन जब तक तोड़ता नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब तक ये जोन नहीं तोड़ता, अगर इसको भी अगर स्कैल्प ट्रेड में जाना है तो अगर आप बॉडी से भी पकड़े तो जब तक ये वाला जोन नहीं तोड़ता है, क्योंकि यहां कैंडल का बॉडी बना है, दिस इज माइनर प्राइस एक्शन। माइनर मतलब एक 61,367 पे मार्केट एक जबरदस्त सपोर्ट ले रहा है यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां पे मार्केट बार बार दिख रहा है अपने को, इसकी विग भी यहां तक आई थी, मतलब मार्केट का एक सपोर्ट ये छोटे टाइम फ्रेम पे मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे देखा तो मार्केट यहां ट्राई किया ऊपर जाने की, यहां पे मार्केट ट्राई किया ऊपर जाने की, नीचे मतलब ये अपना एक रेजिस्टेंस बनता है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर निकलेगा, और रेजिस्टेंस इससे ब्रेक नहीं हो पाया तो मार्केट वापस नीचे आएगा। चलिए लाइव एग्जांपल में देखते हैं, क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे। ठीक है, मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे, जो मैंने सपोर्ट बनाया, देखिए यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अगर मार्केट इस व्हाइट वाली लाइन को, क्योंकि बार यहां टेस्ट किया, आप देख सकते हो मार्केट ने यहां पे टेस्ट किया एक बार, ये वाली जो सपोर्ट है हमारा 61,415 का जो सपोर्ट तोड़ने को रेजिस्टेंस है, ये फिलहाल रेजिस्टेंस है, ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस से नीचे आता है, सपोर्ट है। तो ये अपना सपोर्ट हो गया एक, और ये अपना रेजिस्टेंस हो गया। अगर मार्केट इसको तोड़ता है ना तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब आपके सामने आपके सामने वीडियो चल रहा है, मार्केट जैसे ही इस व्हाइट लाइन को तोड़ेगा मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा भैया? क्योंकि रेजिस्टेंस तोड़ रहा है और वहां पे बायर लोग इंटरेस्टेड भी रहने वाले। देखिए मार्केट ऊपर गया, अब वो कहां एग्जैक्ट, मैं बोला ना अगर तोड़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। दिस इज लाइव एग्जांपल, दिस इज प्योर प्राइस एक्शन। कहां तक जाएगा भैया? आप ये भी बता सकते हो क्या कहां तक जाएगा? हमारे रेजिस्टेंस तक। तो ये वाला जो जोन है एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, यहां तक मार्केट जाएगा जो रेजिस्टेंस हमने बना के रखा। दिस इज प्योर प्राइस एक्शन दोस्तों। ये जो मेरा 30 मिनट का अभी वीडियो बना है, 25 मिनट का, जितने का भी ये वीडियो बना है, लोग इसके 30-30, 40-40 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं, लूट रहे हैं आपको। मैं आपको इतना समझाता हूं, इतना बताता हूं। अब देखिए मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया, मैं बोला ये ब्रेकआउट देगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। इसके लिए ये वाला जोन जो है ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है। और जब अगर थोड़ा और माइन्यूट प्राइस एक्शन पे है तो यहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्शन दिया था, मतलब ये वाला सपोर्ट ये जो है उसका रेजिस्टेंस बन चुका है। प्राइस के हिसाब से कैंडल्स मूव करती है, ये तो आपको पता है। कोई खरीदता है, कोई बेचता है, तभी जाके कैंडल बनती है। समझ गए आप? अब मैंने आपको बताया इस लाइन से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा। दिस इज प्योर प्राइस एक्शन। हमें भाव को समझना है, भाव ही भगवान है, भाव ही भगवान है। देखिए लोग कम प्राइस पे बाय करते, मतलब सपोर्ट पे बाय करते, और रेजिस्टेंस पे सेल करते, और रेजिस्टेंस पे भी अच्छी ब्रेकआउट दिख रहा तो लोग बाय करते। देखिए इस पे डिटेल ना मैं सीरीज इसलिए स्टार्ट किया, आपकी हेल्प हो सके, हम भी ग्रो कर सके भैया, हमें भी, हम क्रिएटर है भैया। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी कुछ अपेक्षा ही नहीं, आपसे अपेक्षा आप सब्सक्राइब करो, प्यार मोहब्बत करो, कमेंट करो प्यारे प्यारे। अपन हंसी मजाक में, अब स्ट्रीम पे जो भी आते हैं कितने हंसी मजाक में अपन सब कुछ सिचुएशन को टैकल करते हैं। तो चीजें इस प्रकार से ही काम करते हैं, और इसी बात का वो आपसे 60-70 हजार रुपए लेते हैं भैया प्राइस एक्शन का नाम पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई, ये प्राइस एक्शन है भाई, प्राइस एक्शन सिखा देंगे ना आपको, आप जबरदस्त ट्रेडर बन जाओगे। नहीं बाबू। चलो, कल मुझे काफी लोग बोल रहे थे भैया आपका स्विंग ट्रेड में क्या चल रहा है, आपने स्विंग ट्रेड का नहीं बताया। तो कल की वीडियो में थोड़ा ना मैं भूल गया था स्विंग ट्रेड का बताना, तो मैं आपको स्विंग ट्रेड का भी बता ही देता हूँ। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी, ओ माय गॉड काइट कहाँ है मेरा। स्विंग ट्रेडिंग का भी मैं बता ही देता हूँ। जी हाँ, एंटर करता हूँ, OTP आया 494073, 494073। हाँ, अभी देखिए ये है हमारा स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में, स्विंग ट्रेड जो हम 7 दिन तक होल्ड करते हैं, अब देखो 7 दिन तक होल्ड मैं करता हूँ, ये स्विंग ट्रेड बोलता है। पर अगर मेरा लॉस हो गया तो स्विंग ट्रेड में यही खासियत है भैया। यहाँ पे 2000 रुपीज का अपना लॉस चल रहा है, 2000 रुपीज का अपना लॉस चल रहा है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट 37,000। ये स्विंग की है, 40,000 में स्विंग का ही रखता हूँ। ठीक है, स्विंग में मैं क्या सोचता हूँ भैया, पोर्टफोलियो पे 4 से 5% मिल जाए, ज्यादा नहीं। अभी 5% अपना लॉस चल रहा है,
ठीक है, इसका मतलब क्या मैं एग्जिट करूँगा? नहीं। मेरा पीएनबी जो है, पीएनबी का रिपोर्ट आने वाला था इसलिए डाउन हुआ है पीएनबी, और आइडिया तो है ही मस्करी स्टॉक, और एचडीएफसी बैंक, ये तीनों में। अब यहाँ पे मेरी से खुद से एक गलती हुई, मैंने 2 बैंकिंग सेक्टर डाल दिए, एक फार्मा डालना था मैंने या एक आईटी सेक्टर डालना था, बट मैंने दोनों बैंकिंग डाल दिए, ये मेरी एक गलती हुई। सेकेंड थिंग, अपन इसमें कितना लॉस है, अपन 40,000 स्विंग के लिए रखे, 7 दिन के लिए अपन 40,000 में ट्रेड करने वाले, अप डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे अपना 2,000 लॉस हुआ, अगर 5% 6% अपन प्रॉफिट में रहते थे तो 2,025 रुपए अपन प्रॉफिट में रहते थे, ठीक है। पर तब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेता था, पर स्विंग ट्रेड का यही फायदा, अब मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ी निकालूंगा अपनी, लाडले, अब मैं रखूंगा उसको और 7 दिन जब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं होता। ये 3,000 4,000 का लॉस था, 10% लॉस था मेरे पोर्टफोलियो पे, लेकिन ये 2,000 पे आया, क्योंकि स्विंग में ऐसे ही होता है। आज 0.+2 पंजाब नेशनल बैंक अच्छा प्लस दिया अपने को, मतलब 0.32% दिया है, तो धीरे धीरे वो भी बढ़ेगा। तो ये स्विंग ट्रेड में आपको हमेशा अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। देखिए, ये जो यूट्यूबर आपको प्राइस एक्शन बोल रहे हैं ना, वो यही चीजें सिखा रहे हैं। आप समझ गए? सपोर्ट रेजिस्टेंस आज के वीडियो में कड़ गया आपको, समझ गया ना अच्छे से? देखिए, आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए, अपने डाउट्स पूछिए कमेंट सेक्शन में, एक मेक से बातें करिए, ठीक है। एक झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी, एक मेक से बातें करनी है। और प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, वी आर सो क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर्स। 11,000 या 12,000 ही चाहिए, 50,000 इतनी बड़ी बात है भाई, और ऐसे ही 50,000 हो जाएंगे भाई, और सिल्वर प्ले बटन आएगा भाई, और मैं ऐसे हाथ में लूंगा सिल्वर प्ले बटन को और उसको निहारूंगा, करूंगा उसके साथ, भाई क्या बात है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन। अब जो सीखा है समझा है, वीडियोस बहुत पुराने, सभी वीडियोस देख के आओ, वीडियोस देखो, सीखो, समझो, जानो, इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ो, कोरा पढ़ो। सबसे पहले 2 ऐप इंस्टॉल करो अपने फोन में, विकिपीडिया और कोरा। कुछ भी हुआ विकिपीडिया पे पढ़ने का, कुछ भी हुआ कोरा पे पढ़ने का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक। और हाँ, रेडिट भी अच्छा है, रेडिट भी इंस्टॉल करो, उस पर भी अच्छे अच्छे आर्टिकल में। रेडिट पे गलत चीजें नहीं देखना, ठीक है ना? हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।